ट्राई नेशन सीरीज के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। पहले कीवी बैटर्स का लाठी चार्ज और फिर कीवी बॉलर्स ने दिखाया कमाल। ग्लेन फिलिप्स ने 74 गेंदों पर 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डैरल मिचेल और केन विलियमसन की 50s। कीवीज ने 6 विकेट पर 330 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताक़ुब में फ़खर जमान के सिवा कोई पाकिस्तानी बैटर विकेट पर ना टिक सका। फ़खर भी 84 रन बनाकर हिम्मत हार गए। पाकिस्तानी टीम 252 रन बनाकर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा मैच पीर को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरे से उजाले का सफर तय किया। मुल्क अपने पांव पर दोबारा खड़ा हो चुका। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे का सफर भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की और सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर क्यों आ रही है, इसका जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF मुआहदे के बाद तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें लोग अलकाबात से नवाजते हैं, मगर उन्हें इसकी परवाह नहीं। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों से भी इज़हार तशक्कुर। आम इंतखाबात का एक साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह और एहतजाज। सवाबी में PTI ने जलसे का पंडाल सजाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सब्ज रंग अमन की निशानी है। अब तक हमने इस सब्ज रंग को थामा हुआ है, हमें सुर्ख रंग थामने पर मजबूर ना करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने कहा, ये हुकूमत अवाम के दिलों पर राज नहीं करती, हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। MQM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात शदीद। मुख्तलिफ रहनुमाओं को मानने वाले कारकुन आमने सामने। बहादुराबाद मरकज में कारकुनों की नारेबाजी। मुश्तइल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से भी दस्तो गिरबा। रहनुमा MQM अमीनुल हक का कारकुनों के एहतजाज पर मौक़िफ़ लेने से गुरेज। फारूक सत्तार पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दिफा में सामने आ गए। कहा, खालिद मकबूल पर अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं और पार्टी आइन में इसकी गुंजाइश भी नहीं। MQM में ओहदों से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ एक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें नए तंजीमी जिम्मेदारान का ऐलान किया गया था। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और अमीनुल हक को रखा गया था। कराची के प्रेडी थाने में एक शख्स पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। अहले खाना और ताजरों का थाने पर एहतजाज। उनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस कांस्टेबल की बाइक से टकराने के बाद मरहूम वक़ास को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया, जिससे वो दम तोड़ गया। वक़ास के जिस्म पर तशद्दुद के बेनिशानात हैं। SHO का कहना है कि हलाकत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी। SSP साउथ का कहना है कि पुलिस एहलकार की वक़ास और उसके 2 साथियों से हाथापाई हुई। वक़ास को गिरफ्तार करके थाने लाया गया तो वो बार बार बेहोश हो रहा था। वक़ास को तफ्तीशी टीम के हवाले किया गया, जहां उसकी हलाकत हो गई। कराची में डंपर मौत के दंदनाते हुए फरिश्ते बन गए। हफ्ते को डंपर्स ने मजीद 3 जिंदगियां छीन ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल को कुचल दिया। शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत सम से आ रहा था। इलाका मकीनों का कोरंगी क्रॉसिंग के करीब एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। स्टील टाउन के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया। कराची में गुज़िश्ता 39 रोज में ट्रैफिक हादसात में 13 बच्चों और 12 ख़वातीन समेत 96 अफराद जान से जा चुके। पटियाला जेल में कैद बानी PTI का आर्मी चीफ के नाम दूसरा खुला खत सामने आ गया। बानी PTI ने कहा, मौजूदा हुकूमत प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके कायम की गई है। अदलिया पर कब्जे के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई है।
सच की आवाज़ों को बंद करने के लिए पैका का इत्तलाक किया गया। पैका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इन इक़दामात की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। उन्होंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से खुला खत लिखा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत का नतीजा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क की मईशत की तबाही है। फौज मेरी है और हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहुत हंगामा था कि ट्रंप आएगा और बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप भी आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। अगर अमेरिका ने इस बारे में किसी ख्वाहिश का इजहार किया भी तो उसकी तकमील हुकूमत पर लाजिम नहीं। एहसन इकबाल बोले, धांधली का शोर मचाने वालों ने अपने 4 साल में कुछ नहीं किया। इन लोगों का रोना धोना जारी रहेगा। हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। तलाल चौधरी ने कहा, ये गाली देते हैं, गाली नहीं चलती तो फसाद करते हैं। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का यौम एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों से रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां। मुल्तान से गिरफ्तार होने वाली मेहरबान कुरैशी और कारकुनों को इलाका मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया। पुलिस की जुडिशल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पर पुलिस की शेलिंग। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और ख्वाजा फारूक अहमद घरों में नजरबंद। दर्जन भर से जायद कारकुन गिरफ्तार। कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई। साहिवाल से 30 कारकुन गिरफ्तार, 4 मुकदमा दर्ज। राजनपुर में भी मुबैना दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां। डेरा गाजी खान में जरताज गुल वजीर की क़यादत में रैली। मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद, सजावल, ठट्टा, मीरपुर खास, नौशहर फिरोज और उबाड़ो में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया। कराची में अल्लाह वाली चुरंगी पर PTI कारकुनों ने एहतजाज किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि तहरीके इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कौम 9 मई को इनके करतूत देख चुकी है। हमें चोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। सिपह सलार ने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में भरपूर किरदार अदा किया।